वृंदावन की एक प्रसिद्ध कथा जिनका नाम था जज साहब। लोग उन्हें जानते ही थे, उन्हें जज साहब के नाम से। जज साहब की ये कथा है जो सच्ची कथा है मित्रों। तो किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं। वो जज साहब ही कहते हैं उनको, वो महात्मा हैं, घूमते रहते हैं। वृंदावन की सच्ची घटना। तो साधु जी ने बताया कि कुछ दिन पहले ये जज ही थे, इसलिए इनको जज साहब कहते हैं। अब साधु बन गए। साधु कैसे बने, उनकी कथा है। दक्षिण भारत में एक गांव में एक कस्बा था, गांव था, कस्बा था। कस्बे में एक छोटी सी अदालत थी। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एक स्थान है, एक तिरुवल्लम। वहां पर छोटे से कस्बे में ये जज के रूप में पदस्थ थे। वहीं गांव में एक बगल में गांव था, कस्बा से लगा हुआ। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी रहते थे। एक भोला भक्त रहता था जिसका नाम ही था भोला भगत। उसको सब लोग भोला भगत ही कहते थे। उससे कोई कुछ पूछे कि भैया ये ऐसा कैसा, तो वो सिर्फ यही कहता था रघुनाथ जी जाने। उससे कोई पूछे गांव में तुमने किसी को देखा, वो कहते बस रघुनाथ जी जाने। सब बात में वो रघुनाथ जी पर छोड़ के रघुनाथ जी जाने। बड़ा अटूट निष्ठावान था वो। देखा, विश्वासम फलम दायकम, मतलब विश्वास कैसे फलीभूत होता है। एक बार उस भोले भगत की बेटी की शादी का समय आया। तो दो बेटा थे, एक बेटी थी उसकी। भोला नाम तो गांव वालों ने रख दिया था। तो बेटों ने कहा पिताजी, बहन का विवाह करना है, संपत्ति है नहीं, आप एक काम करो, गांव के नगर सेठ से कुछ उधार ले लो, बाद में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे तो चुका देंगे धीरे धीरे। कुछ उधार ले लो। तो उसने कहा ठीक है। गांव के अमीर सेठ से, पुराना जमाना, 800 रुपए उसने उधार लिए, उधारी पर। और चुकाने की बात तय हुई कि हम चुका देंगे धीरे धीरे करके। सेठ ने बकायदे कागज लिया, उस पर लिखवा लिया, बकायदे दस्तखत अंगूठा उसने करवाया। और वो आया, वो रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रख दिया और कहा कि प्रभु रघुनाथ जी, 800 रुपए का कर्जा हो गया। उनके चरणों में वो पत्र रख के, जो लिखा पढ़ी वाला था, और कहा कि प्रभु आपकी कृपा हो जाएगी तो ये चुक जाएगा, चुक जाएगा, आप चुकवा देंगे। नित्य सेवा करता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और रघुनाथ जी को सिर्फ देखता रहता, दिन भर देखता रहता। संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर वेल में, बयार में, दिन में देखता रहता। बस थोड़ी देर के लिए पर्दा लग जाए तो उसका मन छटपटाता रहता कि कब रघुनाथ जी का पर्दा खुले, कि कब हमें उनके दर्शन करें, कब उनके हम आभा मंडल रूप का रसस्वादन करें, उस रूप रसुधा का आनंद लें। डूबा रहता मस्ती में। कालांतर में भोला भगत के बेटों ने मेहनत की, मजदूरी की, 1000 रुपया कमाए तो 800, 100 रुपया ब्याज दे दी। पिताजी चुका दो। अब भगवान की कृपा हो गई, चुका दी। भोला भगत, सेठ जी, श्री सीताराम, आपकी जो हमने उधारी ले गए थे, ये स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ, लाओ लाओ। और भोला कैसे हो, आपकी कृपा है, रघुनाथ जी जाने। एक कागज लिया, जो कागज था जिसमें 800 की उधारी थी, चुकती लिख दी, दूसरी रसीद बना के दे दी। लो इसे पढ़ लो, हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं साहब, रघुनाथ जी जाने। अब मलाल मन में भर गया, लालच सेठ को आ गया। अमीर सेठ था, वो लालच आ गया, ये बढ़िया है, पढ़ा लिखा है नहीं, है नहीं, 2 बार रुपये ले सकते हैं इसे। अच्छा एक काम करो, जरा पानी लाओ भीतर से। उसे पानी लेने भेजा और जिस पे चुकती लिखा था वो पर्चा उसने अपने बही में रख लिया और झूठ मूठ में उसने ऊपर नीचे लिख करके कुछ दे दिया कि लो ये है, चुक गए। आया भागा भागा, रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, आपकी कृपा से रुपया चुक गए।
रघुनाथ जी आपकी बड़ी कृपा हुई, रुपया चुक गए। सेठ की बड़ी मति मारी हुई कि भक्त पर भगवान की को कौतुक करना था, तो सेठ को दोबारा रुपया लेने के लिए लालच बन गया। इनके ऊपर भोला भगत के ऊपर केस लगा दिया। ये कोई घटना आपको त्रेता द्वापर, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये कलयुग की सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ। अभी ये कोई 80 साल पहले की घटना है मित्रों। और वो केस इन्हीं जज साहब की अदालत में गया, जो वृंदावन में जज साहब साधु बने हुए। तो जज साहब ने बुलवाया, तो अदालत में भोला भगत हाजिर हुआ। भोला भगत हाजिर हुआ तो जज साहब ने पूछा, क्यों भाई, आपने सेठ जी के रुपए लिए? जी जी सरकार, हाँ जी हुजूर, हमने रुपये लिए। अच्छा, तो आपने चुकाए नहीं? सरकार, हमने चुका दिए, ब्याज सहित सूद सहित चुका दिए। तो सेठ जी ने तो अपने वकील से कहलवाया कि आपने रुपये नहीं दिए। अच्छा एक बात बताओ, भोला भगत रोने लगा, सरकार हमने तो चुकाए हैं, चलो चलो रो मत। आपने जब रुपया दिए तब कोई वहां था तीसरा? बोले, हुजूर और तो कोई नहीं था, रघुनाथ जी और हमारे सेठ जी के अलावा कोई चौथा नहीं था। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई गांव का आदमी होगा, तो गरीब दशा देखकर, शरीर की दशा देखकर, अच्छा ठीक है तुम जाओ, दोबारा फिर गवाही होगी, तुम फिर आना। अपने ही रुपयों से जज साहब ने एक संबंध निकाला, रघुनाथ जी के नाम से संबंध निकाला। डाकिया सम्मन लेकर के गांव में आए। अब भगवान की ऐसी कृपा, तो उस गांव में रघुनाथ का कोई व्यक्ति ही नहीं। तो किसी ने कहा कि यहाँ पर रघुनाथ नाम से कोई नहीं रहते, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। तो पत्र पहुंचाने वाले ने कहा कि वही मंदिर ही बताओ, वहीं दे आए। मंदिर में पुजारी जी बाहर बैठे बैठे सीताराम 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 जप रहे थे, बड़े भावपूर्वक सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा जी जी यही है, यही है। तो ये सम्मन आया है, हस्ताक्षर करो। अब पुजारी जी ने सोचा कि भगवान ने सम्मन बुला ही लिए, तो हम क्यों रोड़ा बने। उन्होंने लिए, सो हस्ताक्षर कर दी। उन्होंने लिया तो राम जी के चरणों में वो सम्मन रख दिया, और राम जी की तरफ देखकर बोले, सरकार आज तक फूल माला पुष्प वस्त्र बहुत आए आपके पास, ये सम्मन पहली बार आया होगा, इसे भी स्वीकार करो। और सम्मन को जैसे ही रखा, तो बाद में उस केवट भोला से पूछा कि भोला एक बात बताओ, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया? तो भोला भगत बोला, हमारा इनके अलावा है कौन, हम किनका नाम लिखवाएं। अब तो आंखें भर आई भोला की। भोला को पूरी बात बता लगी। पुजारी जी को पता लगी कि सम्मन में लिखा था अमुक तारीख को उपस्थित होना है। अब तो हाथ जोड़कर भोला रोने लगा, प्रभु की तरफ देख हरि बिन, हरि, प्रभु प्रभु की तरफ देखकर वो रोने लगा, बड़े भाव से, बहुत भाव से वो रोने लगा। और रो रहा है, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, कि मैं साधनहीन हूँ, मलिन हूँ, कुछ नहीं, आपके सामने आज सम्मन मेरी वजह से आ गए। आपके बिन मेरा कौन है, कौन है आपके अलावा, हम किसके द्वार जाएं। प्रभु रघुनाथ जी, रखियो लाज हमारी आज गिरधारी, रघुनाथ जी आज हमारी राज लखे, आज हमारी लाज रखो रघुनाथ जी। कौन है आपके बिन, कौन है हमारा, हम किसके द्वार जावें, किसको अपनी ये सुनावें, किसको किसको बताएं अपनी पीड़ा। आपके बिना संकट कौन काटे, कौन काट सकता है, कौन काटेगा। रघुनाथ जी, आपके बिन कौन संकट काट सकता है हमारा रघुनाथ जी। वो रोने लगा, भोला भगत बहुत रोया।
रोने लगा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। समय आ गया जिस दिन गवाही प्रस्तुत होनी थी। एक दिन पहले ही भोला भगत को पुजारी जी ने कहा, तुम चले जाओ, दूर का मामला है, पहुंच नहीं पाओगे, तुम जाओ, आगे चले जाओ। उसने अपना कपड़ा अपड़ा लिया, अपना सामान लिया, भगवान रघुनाथ जी की तरफ देखा, प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरे, दीनहीन बेचारा कपड़ा लेकर के चला गया। एक दिन पहले दूर का मामला। रात भर अदालत के बाहर सोता रहा। सुबह हुई, प्रातः काल हुई। आज पुजारी जी ने रघुनाथ जी का दिव्य श्रृंगार जल्दी कर दिया। सुबह से ही उन्होंने कर दिया, जल्दी कर दिया। भगवान को स्नान ध्यान करवाया, पूजा पाठ की, वस्त्र पहनाए, तिलक चंदन लगाया और कहा, सरकार आज आप पहली बार बाहर जा रहे हो मूर्ति की पूजा कर, पहली बार बाहर जा रहे हो, जल्दी भोजन बना, भूखे रहेंगे, वहां पता नहीं अदालत में कितना टाइम लगेगा। और आंखों में आंसू भर के पुजारी जी बोले, याद रखना उस भोले भगत का आपके अलावा कोई नहीं, प्रभु रघुनाथ जी, और सब आपके अलावा कोई नहीं है उसका, आप भूल मत जाना। जैसे ही भोला भगत अदालत प्रारंभ हुई और जैसे ही जज साहब कुर्सी पर बैठे तो फाइल उठाई और फाइल उठाकर के केवट भोला भगत को बुलाया तो कटघरा में आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही कटघरे में आकर के खड़ा हुआ तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई भोला भगत जी, कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी, गवाह कहाँ है? हाथ जोड़ करके बोले, वो तो सब जगह है, यहीं कहीं होंगे, सब जगह यहीं कहीं होंगे, बुलवाओ। जज ने चपरासी से कहा, हाँ भाई बुलाओ जरा रघुनाथ जी को। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चपरासी बाहर तक आया और चिल्ला करके बोला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, दुपटी पठी सी, शीश बांधे धर धाये है, हाथ में छड़ी माह, तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू, चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए, आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए, आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। हाथ में छड़ी लिए, कपड़ा फटे से भगवान पहने, मस्तक पे चंदन भगवान लगाए, शरीर कांप रहा और चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, तो आवाज दूर से, आ रहे आ रहे आ रहे। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आठ रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आहा, आकर रघुनाथ जी जो दुनिया की दाता हैं, वो आज कटघरे में खड़े भरे, कटघरे में खड़े भरे तो चौंक गए सेठ, कौन आ गया? सेठ की आंखें फटी रह गईं, आंखें की आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। तो भगवान ने पूछा, क्यों भाई रघुनाथ जी? और ये भोला भगत ने सेठ जी तो रुपया दिए तब तुम वहां उपस्थित थे? रघुनाथ जी ने कहा, जी जी सरकार, हम वहां पर उपस्थित। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो सेठ यहीं बंदी बना लो और इसकी 32 नंबर की डायरी इसके मकान में रखिए, उसके बीच में वो कागज रखा है जिस पर चुकती के हस्ताक्षर हैं, उसे उठवा लिया जाए। भगवान तो अंतर्यामी, प्रभु तो अंतर्यामी है। पुलिस भेजी गई घर, चपरासी से उसके घर से बही मंगाई गई, वो रसीद पाई गई और रसीद पाई गई, बंदी बनाया गया सेठ को और भोला भगत को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जज का मन नहीं माना, बाद में अपने केबिन में जज गए
तो रोने लगे। आखिर भैया रघुनाथ जी कौन है? भोला भगत को बुलाया। बोले तेज वो हम आभा हमने आज तक नहीं देखा, ये रघुनाथ जी को तुम जानते हो? तो भोला भगत ने कहा हमारी तो रोज की पहचान है। तो अच्छे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो बोले जहाँ हम रहते हैं। तो जज ने कहा तुम कहाँ रहते हो? तो जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। उसने कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा तो ये रहते कहाँ हैं? बोले मंदिर में। अच्छा अच्छा ये पुजारी हैं? बोले नहीं नहीं। तो इन्होंने मंदिर बनाया? बोले मंदिर भी नहीं बना। फिर ये बोले कौन है रघुनाथ जी? तो जिनका मंदिर है वही रघुनाथ जी। और जैसे ही इतना कहा तो शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवट की गवाह कहाते रहेंगे। सुख धोख उतर से दियो को भयो, दुख नाहिन चोतज जाते रहे। जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले एक गुनाह हो गया। क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जग बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। और आंखों से आंसू बह गए जज साहब के। और उस दिन के बाद कभी अदालत में नहीं बैठे। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे? बोले जहां से गवाह आए थे उन्हीं रघुनाथ जी के चरण शरण में, गवाह के चरण शरण में जा रहे। वृंदावन आ गए। तब से वृंदावन में उन्होंने वास किया। यह बात उनके लिए जो कहते हैं महाराज भगवान मिलते नहीं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल देते हैं। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, एक आपने श्रवण कराइए सरल भक्त की सच्ची घटना। आप सभी शुभ भक्तों को मैं नमन करता हूँ। आपने यहाँ तक अगर श्रवण किया है, आप सभी शुभ भक्तों को नमन करता हूँ। और एक निवेदन आशा और आप सभी शुभ भक्तों से कि आपको सिर्फ भगवान को पाने के लिए सरल बनना पड़ेगा। सरल इतना कि बस हम कुछ नहीं जानते, सब वो जाने। और हम को एक मंत्र स्मरण करते रहना पड़ेगा हमेशा कि मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ, बुरा हूँ आपका हूँ, भला हूँ तो आपका हूँ, पापी हूँ तो भी आपका हूँ। प्रभु मैं आपका हूँ और आपके ही चरण में हमेशा मेरा वास हो। मैं आपका हूँ, बस यही मनन करना है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव अवश्य।